वेलकम परिवार, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अब बहुत समय के बाद मुझे समय मिला है, तो अब मैं वीडियो बना रही हूँ। और आज की वीडियो का टॉपिक आप समझ ही गए होंगे जो लिखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। मेरी प्रेगनेंसी थी, उसके वीडियोस आपने देखे होंगे। मेरी जो डिलीवरी रही है वो सी सेक्शन डिलीवरी थी, उसके बारे में आपको बताऊँगी। और उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं हॉस्पिटल में, क्या चीज़ें होती हैं, मतलब मेरे साथ क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई थी, मेरा जो एक्सपीरियंस था वो शेयर करूँगी। पोस्टपार्टम में क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊँगी, जो कि बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि लोग बताते नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बताते। मैं हैरान थी कि बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बताई नहीं, कि कोई बताता नहीं है। वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी, शायद आपको उससे हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। मेरे सी सेक्शन से पहले मुझे एक इंजेक्शन दिया गया था जिसकी वजह से मुझे पेन आए, और लेकिन मुझे पेन नहीं आया था। बट डॉक्टर बोल रहे थे कि आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं हो रही है, आपको पेन नहीं आ रहा है, तो आपको वो चीज़ दिया जाएगा। तो इंजेक्शन नहीं बोलेंगे उसको, जेल बोलेंगे। वो जेल दिया गया था ताकि मेरा जो यूट्रस है वो अंदर से प्रिपेयर हो, ऐसा मुझे बताया था। तो रात में मुझे दिया गया था, वो जेल लगाया गया था। उसके बाद अगले सुबह पे मुझे बोला गया था हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए। तो मैं उस समय सुबह एडमिट हो गई थी, और 10 बजे के अराउंड मुझे हॉस्पिटल का रूम मिल गया था। मतलब जाके पहले बात कर ली गई थी, तो 10 बजे के अराउंड हॉस्पिटल का रूम मिल गया था। हमने वहाँ पे घर के पास में ही हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे ट्विन शेयरिंग वाला रूम लिया था। और बाकी उसके अलावा सिंगल वाला तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा महंगा था, तो ट्विन शेयरिंग वाला ओके था, तो वो हमने लिया था। और जाके मैं वहाँ पे एडमिट हो गई। उसके बाद थोड़े टाइम बाद नर्स वगैरह आई, फिर मेरी सारी चीज़ें चेक होने लगी, बीपी और जो भी है वो सब चीज़ें। और मुझसे पूछा गया कि मुझे कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है, सब कुछ है। तो 1 आध घंटे बाद हाँ आके मेरे नेल पेंट वगैरह हटाए गए, है ना, जो भी प्रिपरेशन होती है डिलीवरी से पहले वो सारी चीज़ें करी गई। और उसके बाद मुझे गाउन दे दिया गया था डिलीवरी से पहले, वो मैंने पहन लिया। मेरा वेट वगैरह चेक हुआ था। और फिर उसके बाद मुझे ले जाया गया जहाँ पे सी सेक्शन मेरा होने वाला था। तो ऑपरेशन थिएटर के पास में जाके जितने लोग गए थे, मतलब मेरे साथ जो गए थे, निकी गई थी, पंकज गया था, तो वो लोग बाहर ही रुके थे। उसके बाद मुझे अंदर ले जाया गया। फिर उसके बाद मुझे बताया गया कि आपको एक इंजेक्शन देंगे, और उसके बाद आपका जो लोअर बॉडी है वो एकदम सुन्न पड़ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। और बाद में हो सकता है कि आपको थोड़ा ठंड लगे, है ना, तो ये सब पहले बता दिया गया था। फिर उसके बाद ऐसे मुझे झुकने के लिए बोला गया, फिर मेरे पीठ पे एक इंजेक्शन दिया गया। और फिर इंजेक्शन देते ही कुछ सेकंड के अंदर ही सुन्न होने लग गई थी मेरी बॉडी। मुझे जल्दी से लेटाया गया और एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट किया गया। और फिर उसके बाद फिर मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था। मतलब मुझसे पूछा गया कि तुम्हें ये फ़ील हो रहा है, वो फ़ील हो रहा है, तो मैंने बताया कि नहीं हो रहा है। और ठंडक का पूछा गया, मुझे ठंड नहीं लग रही थी उस समय पे। उसके बाद डॉक्टर आ चुके थे और सारा प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। मुझे बस आवाज़ें आ रही थी लोगों की, क्योंकि सामने कुछ लगाया जाता है ताकि आप जो भी उनके इक्विपमेंट होते हैं वो ना देख पाएँ, ना ही ब्लड देख पाएँ वरना हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए अगर किसी का बीपी है तो इसलिए ये सब चीज़ें नहीं दिखाई जाती, बीच में कुछ लगाया जाता है। तो मुझे बस आवाज़ें आ रही थी। ऑपरेशन होने लगा, कुछ समय बाद बच्चे की आवाज़ आई, फिर डॉक्टर की आवाज़ आई कि इट्स अ गर्ल। और फिर उसको ले जाया गया, मतलब किनारे लेके गए उसको क्लीन व्लीन करके। उसके बाद मेरे पास लेकर आए और ऐसे करके दिखाया था तो मुझे बोला इट्स अ गर्ल, ऐसे दिखाया, मैंने देख लिया। फिर उन्होंने बोला कि बाहर दिखाने लेके जा रहे हैं, फिर वो लेके चले गए, है ना। फिर बाहर दिखाने लेके गए थे, थोड़ी देर के लिए दिखाया और फिर वापस उसको ले आके जो भी होता है वो सब उसका क्लीन व्लीन किया गया होगा, है ना। और पैदा होते ही शायद उसके वाइटल्स चेक किए जाते हैं, वहीं पे वो पीडियाट्रिशियन भी रहते हैं, तो वो बच्चे का चेक करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं है। सब कुछ नॉर्मल था, अच्छा था, बच्चा स्वस्थ था।
3.2 kg का था। उसके बाद भी प्रोसेस चल रहा था। बच्चा जब निकल जाता है उसके बाद भी काफ़ी देर तक प्रोसेस चलता रहता है। मेरे केस में हुआ था कि मेरे यूट्रस पे बहुत सारे फाइब्रॉइड थे और वो भी बहुत बड़े बड़े, काफ़ी बड़े बड़े, मेरे ख्याल से 10-11 ऐसे कुछ थे। और डॉक्टर ने बोला कि इसकी फ़ोटो खींचो, फ़ोटो खींचो। तो उसकी फ़ोटो खींची गई और फिर उसके बाद में भेजा गया था, पंकज को दिखाया था डॉक्टर ने और कहा था कि उसका ट्रीटमेंट जो है वो 6 महीने तक वेट करते हैं, देखते हैं, हो सकता है खुद कम हो जाए, क्योंकि उसमें प्रेगनेंसी में कुछ आपको मेडिकेशन दी जाती है जिसकी वजह से हो सकता है वो बढ़ गया हो। इसीलिए बोला कि 6 महीने तक हो सकता है, हार्मोनल उसकी वजह से बढ़ा है, धीमे धीमे कम हो जाएगा। तो अगर नहीं कम होता है उसके बाद ऑपरेट किया जाएगा 6 महीने के बाद। फिर मैं वेट ही करूँगी। तो बट इतने बड़े बड़े फाइब्रॉइड थे, तो खैर इसलिए मेरा बहुत देर तक चीज़ें चलती रही। फिर जब सब कुछ हो गया, जो भी स्टिचिंग वगैरह होगी वो सब हो गई थी, उसके बाद मुझे ठंडक लगनी शुरू हुई। जब डॉक्टर ने कहा कि हाँ सब इधर उधर जाने लग गए, फिर मैं जो ऐसे काँपी, लेकिन मेरे गर्म हवा वाला रखा गया था ऐसे करके, जो कि मुझे पूरी गर्म हवा आ रही थी गर्म करने के लिए मेरी बॉडी को, लेकिन फिर भी मैं काँप रही थी। ऐसे ऐसे करके काँपना शुरू था। मैंने कंट्रोल करने की कोशिश करी ऐसे ऐसे कि हाँ ना हो, लेकिन वो थोड़ा सा रुका फिर बढ़ गया, थोड़ा सा रुका फिर बढ़ गया। और फिर एक टाइम के बाद जब मुझे ऑपरेशन वाले बेड से दूसरे बेड पे शिफ्ट किया गया, दूसरी जगह ले जाने के लिए, है ना, तो वहाँ पहुँच के जो मैं काँपना मैंने शुरू किया था बहुत भयंकर, और वो ऐसे ऐसे हो रहा था। और अगर मैं दांत को ऐसे नहीं करती तो मेरी जीभ कट सकती थी। आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो ध्यान रखें, आपकी जीभ कट सकती है, इतनी तेज़ से आपको कपकपी लगेगी। फिर उसके बाद बुलाया गया था, पंकज को बुलाया गया था कि मेरे साइड से जो भी है वो आ जाए, लेकिन पंकज बाहर गया हुआ था, नीचे गया हुआ था, तो फिर उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगा था। तो मैं वहीं पे थी और मेरे बगल में बच्चे को भी रखा गया था। जैसे मैं हूँ, मेरी आवाज़ आ रही थी तो वो भी हूँ कर रहा था, बट बेचारा रो नहीं रहा था, है ना। तो खैर फिर वो आ गया, पंकज आ गया। तो फिर उसके बाद मुझे, मतलब ये सारे प्रोसेस में मेरे ख्याल से 3 घंटे लगे होंगे, 3-3.5 घंटे बाद मुझे जहाँ से लाया गया था मेरे रूम से उसी रूम में शिफ्ट कर दिया गया। ऑपरेशन से पहले आपको पानी नहीं दिया जाता है, मना किया जाता है कि पानी नहीं पीना है। और लिक्विड वाला जो खाने का होता है वो पहले, काफ़ी घंटे पहले डॉक्टर आपको बता देता है कि इतने घंटे पहले आपको नहीं खाना है, वो आपको बंद करना होता है। ऑपरेशन होने के बाद काफ़ी देर बाद आपको पानी दिया जाता है, कई घंटे बाद आपको पानी दिया जाता है। जब सब कुछ थोड़ा सा सेटल हो जाता है, आपकी कपकपी बंद हो जाती है, आप थोड़ा सा नॉर्मल फील करने लगते हो, तब जाके आपको पानी दिया जाता है। फिर डे 1 पे आपको सिर्फ और सिर्फ लिक्विड डाइट दी जाती है, पूरा दिन रात। अगले दिन आपको थोड़ा सा सॉलिड दिया जाता है ना, देखा जाए आपकी बॉडी कैसा रिएक्ट करे, उसके बाद अगले दिन सॉलिड फूड दिया जाता है और थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हैं वो। लकीली बच्चा एकदम नॉर्मल पैदा हुआ था, NICU में नहीं रखा गया था, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बच्चे को मेरे रूम में ही रख दिया गया था, मेरे बगल में ला। आपने वीडियो देखा होगा, मेरे साथ निक्की थी, पंकज था, पंकज की मौसी आई हुई थी, वो थी। जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होती है, आपकी डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद आपका अलग ही फेज़ शुरू होता है। फिर आपका शुरू होता है लैक्टेशन वाला, कि आपको मिल्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा। अगर आपको मिल्क नहीं आ रहा है वो क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका C-सेक्शन हुआ है तो बहुत सारे लोगों को 4-5 दिन तक मिल्क नहीं आता है ना। तो क्या करते हैं कि वहाँ पे आपको मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, आपको बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती हैं खाने की, पीने की, तो उससे मिल्क आना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे केस में क्या हुआ था कि मुझे नहीं आ रहा था। पहले दिन जब चेक किया था तो शायद हल्का सा एक ड्रॉप आया था, तो डॉक्टर को लगा कि मुझे मिल्क आ रहा। फिर ये हुआ कि मुझे कोई और मेडिसिन नहीं दी गई दूध आने की, और मेरा मिल्क आया भी नहीं। मेरा मिल्क नहीं आया, 24 घंटे हो गए। और वहाँ पे ये था कि आप अगर आपका मिल्क नहीं भी आ रहा है तो भी आपके बच्चे को फॉर्मूला मिल्क नहीं देंगे। तो 24 घंटे तक वो बच्चा भूखा रहा था। जैसे कि मेरा दोपहर में डिलीवरी हुई, दोपहर से पूरी रात हो गई, अगला दिन हो गया, अगली रात हो गई। अगली रात को फिर ये हुआ कि बच्चा एकदम वैसा होने लग गया था, कमज़ोर सा होने लग गया था, उसका वेट गिर गया था और बहुत रो रहा था, है ना। भूखा बच्चा था, कितनी देर तक रहेगा भूखा। तो तब मैंने कहा कि ये क्या बदतमीजी है,
अगर नहीं आ रहा है तो क्या उसको भूखा मैं मार दूंगी? मैंने इसलिए आपके लिए थोड़ी बच्चा पैदा किया था कि यहाँ पर आकर बच्चे को बीमार कर दूँ मैं, है ना। फिर मैंने कहा कि जो भी है इसको फॉर्मूला मिल्क देना है, चाहे आप दो चाहे मैं मंगा के दे दूंगी। तो जब ये चीज़ मैंने बोली तब जाके फिर रात में डॉक्टर ने लिख कर दिया और फिर मेरे से साइन कराया गया कि हाँ आप दे रहे हो। ये हॉस्पिटल की पॉलिसी थी कि बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देना ही नहीं है, चाहे बच्चा भूखा मर जाए। फिर रात के 3 बजे के अराउंड उसको मिल्क मिला, मतलब पैदा होने से दोपहर को पैदा हुआ, उसके बाद अगली रात में 24 घंटे से भी ऊपर हो चुका था, अगली रात के 3 बजे तब उसको फॉर्मूला मिल्क दिया गया और तब तक मुझे दूध नहीं आया था। फिर अगले दिन दूसरा दिन हो गया था, फिर दूसरे दिन ही फिर मेरे को रात में दवाई दी गई कि ये दवाइयाँ हैं, इसको खाइए और ये पीने की दवाई है। मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने मुझे पीने वाली कुछ दवाई बताई कि ये वाला इसका स्टार्ट कर दो तो आएगा। तो पीने की दवाई जो थी वो बहुत ही गजब की थी। उसको पीने के साथ ही मुझे हल्का हल्का मिल्क आने लग गया, मतलब प्रेस करने पर, पहले कितना भी प्रेस कर लो मिल्क नहीं आ रहा था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वहाँ पे आपको ऐसा परेशान कर देंगे कि मतलब आ रहा है आप पिलाना नहीं चाहते हो, ऐसा दिमाग में बैठा देंगे कि आपको करना नहीं है, आप नहीं करना चाहते हो, फॉर्मूला पे रखना चाहते हो, ये है वो है, फालतू की बकवास जो भी है। तो पहले मैं आपको बता दूँ सी सेक्शन में बहुत सारे लोगों का हफ्ते 10 दिन तक मिल्क आता नहीं है ना, थोड़ा बहुत आएगा, थोड़ा बहुत आता है, और बहुत सारे लोगों का उसके बाद भी कम आता है, उतना ज़्यादा नहीं आता। कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा आ जाता है और कुछ लोगों का बहुत कम आता है। तीसरे दिन जो था वो आने लग गया था, लेकिन वो भी कम था। तो ये हुआ था कि जितना मेरा मिल्क आ रहा था उसको दिया गया और वो भी पंप करके आया था ना, तो जितना मेरा आ रहा था उसको दिया गया और उसके ऊपर फॉर्मूला मिल्क दिया गया। अब बात करते हैं कि आपको चलाना कब स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका ऑपरेशन आज हुआ है तो अगले दिन से आपको चलाना स्टार्ट कर देंगे। तो मुझे बोल दिया गया था कि आपका वॉक है, तो बोलते हैं फर्स्ट वॉक में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बट मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इतना पेन मुझे उतना जल्दी पता नहीं चलता। इसका मतलब मेरा पेन जो है, पेन का जो वो है कि इससे ऊपर हो जाएगा, जब ओवर हो जाएगा तब जाके मुझे पेन होता है। तो कुछ लोगों को बहुत जल्दी से पेन हो जाता है किसी भी चीज़ में, बट मुझे थोड़ा लेट में आता, लेट में पता चलता है कि हाँ अब दर्द हो रहा है। तो मुझे वॉक वाला उतना नहीं अखरा। फर्स्ट वॉक जो बोलते हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, बट मेरी उतनी पेनफुल नहीं थी, ठीक था। और फिर फर्स्ट वॉक के बाद मैंने मुझे बोला गया कि अगर आप वॉक करोगे तो जल्दी रिकवर होगा, तो मैंने वॉक करना स्टार्ट किया। मुझे बोला गया कि 4-5 बार आप ऐसे टहलते रहो, तो मैं कई बार टहली कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँ और ठीक फील करूँ, जल्दी जल्दी चलने लग जाऊँ। मुझे मेरी दोस्त ने भी बताया था कि अगर तुम जल्दी चलोगी तो फिर जल्दी ठीक हो जाओगी, तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है करते हैं। तो चौथे दिन मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया था। पूछा गया था, देखा गया था कि सब कुछ नॉर्मल है ना, खा पी पा रही हूँ मैं, खाना पचा पा रही हूँ, और लैक्टेशन वाला मुझे बताया गया था कि ऐसे दूध पिलाया जाता है बच्चे को, ऐसे ब्रेस्ट फीड कराई जाती है। और बहुत ज़्यादा बोला गया था कि ये मत करना, फॉर्मूला मत देना, जितना आए उतने पे ही रखो, अगर फिर भी बहुत ज़्यादा भूखा हो, रोए तब जाके दो। तो ये सब बताया गया था और फिर बोला गया था कि आप संभाल लोगे। तो मैंने कहा हाँ। फिर उसके बाद कुछ साइन करा के और फिर जो भी डिस्चार्ज वाला है वो डिस्चार्ज कर दिया गया था और मैं चौथे दिन घर आ गई थी। ये था मतलब मेरा सी सेक्शन का एक्सपीरियंस जो था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो मैं जो आगे का शेयर करने वाली हूँ वो अगली वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने चाहती अब बहुत बड़ा वीडियो हो जाए। मतलब छोटी वीडियो लोग देखना पसंद करते हैं, इसलिए मैं जल्दी मैंने अपनी सारी चीज़ें बता दी, है ना। तो अब जो नेक्स्ट है वो मैं बताने वाली पोस्टपार्टम वाली, कि अभी तक तो ये था कि हाँ प्रेगनेंसी चल रही थी। प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, खाना पीना, चलना उठना बैठना, ये वो सब, है ना। उसके बाद डिलीवरी, और डिलीवरी के बाद मैंने बताया सबसे ज़्यादा मेजर होता है लैक्टेशन वाला, कि मिल्क आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, उस पर भी बहुत सारे पंगे होते हैं। अगर आपके बहुत सारे परिवार वाले हैं, है ना, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, तो वो फिर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी।
कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो, है ना। बहुत सारी बातें आपको सुननी पड़ सकती हैं, जैसा कि मुझे हॉस्पिटल में सुना रहे थे कि हाँ शायद मैं नहीं खिलाना चाहती हूँ। फिर मैंने बोला कि जब आ नहीं रहा भाई मैं करूँ क्या, जब नहीं आ रहा है तो। कोई कह रहा है ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, तो इतना ध्यान नहीं देना। ये है, अगर आपकी डिलीवरी, मैं आपको बता दूँ 4 से 5 दिन लग सकते हैं आपको मिल्क आने में, और मेडिकेशन अगर आपकी शुरू हो गई तो शायद जल्दी आ जाए।